नमस्कार देवी और सज्जनों, यूट्यूब के माध्यम से मेरी आवाज़ सुनने वाले मेरे परम और आत्मीय स्नेहीजनों। दोस्तों, दो चार लोगों ने मुझे पूछा कि अक्षय तृतीया कब है और क्या महत्व है अक्षय तृतीया का। तो अक्षय तृतीया तिथि वैशाख शुक्ल तृतीया यानी 14 मई 2021 शुक्रवार के दिन सुबह में 5:38 से लेकर 15 मई 2021 सुबह में 7:59 तक मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया की पूजा का मुहूर्त का समय है सुबह में 5:38 से लेकर दोपहर में 12:18 तक श्रेष्ठ समय माना गया है। तो अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान पुण्य पूजा पाठ का पुण्य अक्षय हो जाता है। अक्षय तृतीया का सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में विशेष महत्व बताया है। शुरुआत करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो वो कर दीजिए। आने वाले समय में रोचक जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार ये दिन बेहद विशेष है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का प्रिय महीना वैशाख माह होता है और इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करना बेहद लाभदायक माना गया है। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पाप नाश होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। इतना ही नहीं, अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम जी का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसी दिन भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया पर लोग सोने चांदी की वस्तुएं खरीदते हैं। ये मान्यता है कि इसी दिन ऐसी वस्तुओं खरीदने से घर में बढ़ोतरी होती है, भगवान विष्णु और माता रानी महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि इसी दिन पंचांग को देखकर, चंद्र बल को देखकर कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी या घर, भूमंडल, वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। नवीन वस्त्र आभूषण आदि धारण करने और नई संस्था समाज आदि की स्थापना का उद्घाटन का कार्य श्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों में लिखा है कि इसी दिन पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी भी और प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इसी दिन गंगा स्नान करने से तथा भगवत पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इसी दिन किया गया जप, तप, हवन, स्वाध्याय और दान भी अक्षय हो जाता है। इसी दिन गौ माता को भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, ये 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वो अन्न का दान पात्र है, उसको खिलाना चाहिए। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया गया दान 1/4 फल देता है। कन्यादान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसी दिन कन्या का विवाह किया जाता है। यह तिथि यदि शुक्रवार तथा मृगशिरा नक्षत्र के दिन आए तो इन दिन किए गए दान जब तब का फल बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि यह तृतीया मध्याह्न से पहले शुरू होकर प्रदोष काल तक रहे तो बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है। यह भी माना जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने स्वजनों द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करते हैं। भगवान उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं और इसके सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनके सद्गुणों का वरदान मांगने की परंपरा रही है।
अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समुद्र या गंगा स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की शांत चित्त होकर विधि विधान से पूजा करने का प्रावधान है। नैवेद्य में जौ या गेहूं का सत्सु यानी महाप्रसाद, थोड़ी ककड़ी और चने की दाल के अर्पित किया जाए। तत्पश्चात फल फूल, बर्तन तथा वस्त्र आदि का दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दी जाती है। ब्राह्मण को भोजन करवाना कल्याणकारी समझा जाता है। मान्यता है कि इस दिन महाप्रसाद अवश्य खाना चाहिए तथा नए वस्त्र और आभूषण पहनने चाहिए। गौ, भूमि, स्वर्ण, पात्र इत्यादि का दान भी इसी दिन किया जाता है। यह तिथि वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु का आरंभ का दिन है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, कुहाड़ी, सरोके, पंखे, खड़ाऊ, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा यानी टेटी, ककड़ी, चीनी, शक्कर, साग, इमली, संतरा आदि गर्मी के लाभकारी वस्तुओं का दान भी पुण्यकारी माना गया है। इस दान के पीछे ये लोक में विश्वास है कि जिन जिन वस्तुओं का दान दिया जाएगा वह समस्त वस्तुएं स्वर्ग या अगले जन्म में प्राप्त होगी। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा सफ़ेद कमल अथवा सफ़ेद गुलाब या पीले गुलाब से करना चाहिए और भगवान लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। सर्वत्र शुक्ल पुष्पाणि प्रस्थानि सदार्चने दान काले च सर्वत्र मंत्रमेव मुदीरेत। अर्थात सभी महीनों की तृतीया में सफ़ेद पुष्प में किया गया पूजन प्रशंसनीय माना गया है। ऐसा भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर अपने अच्छे आचरण और सद्गुणों से दूसरों का आशीर्वाद लेना अक्षय रहता है। भगवान विष्णु और माता रानी लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। इसी दिन किया गया आचरण और सत्कर्म अक्षय रहता है। लक्ष्मी नारायण की षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। 108 पुरुष सूक्त और स्त्री सूक्त का पारायण करना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो ब्राह्मणों के माध्यम से करवाना चाहिए। बड़ा श्रेष्ठ और लाभदायी माना गया है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की युगाब्दी तिथियों में गणना होती है और सतयुग और त्रेता युग का आरंभ इसी तिथि से हुआ है। भगवान विष्णु ने नर नारायण हयग्रीव और परशुराम की अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। ब्रह्मा जी ने पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। इस दिन की श्री बद्री नारायण जी की परिक्रमा स्थापित कर पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थस्थल बद्री नारायण के कपाट भी इसी तिथि से ही पुनः खुलते हैं। वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी जी की मंदिर में भी केवल इसी दिन ही विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वस्त्रों में ढके रहते हैं। जीएम के अनुसार तृतीया घड़ी 21 पल होती हैं तथा धर्म सिंधु एवं निर्णय सिंधु ग्रंथ के अनुसार अक्षय तृतीया 6 घड़ी से अधिक होना चाहिए। ब्रह्म पुराण के अनुसार इस तृतीया को अपराह्न व्यापिनी मानना चाहिए। इसी दिन महाभारत का युद्ध का समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन से प्रारंभ किए गए कार्य अथवा इन दिन को किए गए दान का सभी भी अक्षय हो जाता है। मदत रत्नम के अनुसार अश्याम तिथो क्षय मुर्वद्दि हुतम न दत्वम तेना क्षपयति कथिता मुनि विस्तृतिया उद्दिश्य देवत पितृन क्रियते मनुष्ये तच्च क्षयम भवति भारत सर्वमेव। और अक्षय तृतीया के दिन प्रचलित कथाएं भी बड़ी हैं। इसी प्रकार है अक्षय तृतीया के दिन अनेक व्रत कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी भी एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम का वैश्य था। उसकी सदाचार देव और ब्राह्मणों के प्रति काफ़ी श्रद्धा थी। इस व्रत के माध्यम को सुनने के पश्चात उसने उस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधिपूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन स्वर्ण वस्त्र तथा दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी।
अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के बावजूद भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान और पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पूजन के कारण वह बहुत धनी प्रतापी बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने के बावजूद भी वह धर्म मार्ग में विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यदि राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ में भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में जन्म लिया। गोकर्ण और चित्रलुप्त ने परशुराम मंदिर में इसी तिथि को परशुराम जयंती बड़ी धामधूम से मनाई जाती भी है। दक्षिण भारत में परशुराम जयंती को विशेष महत्व दिया जाता है। गुजरात में भी ये महत्व माना गया है। परशुराम जयंती होने के कारण इसी तिथि में भगवान परशुराम के आविर्भाव की कथा भी सुनाई जाती है। इसी दिन परशुराम भगवान की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देने का बड़ा महत्व माना गया है और इनकी निरांजन भी होती है। सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इसी दिन गौरी पूजा करके मिठाई, फल और भिगे हुए चने बांटती हैं। भगवान शिव की पूजा करके धातु या मिट्टी के कलश में जड़, फल, फूल, तिल, अन्न आदि लेकर दान करती है। मान्यता है कि इसी दिन जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय भृगुवंशी परशुराम का जन्म हुआ था। एक कथा के अनुसार परशुराम जी की माता और विश्वामित्र जी की माता के पूजन के बाद प्रसाद देने समय ऋषि ने प्रसाद बदल कर दे दिया था, जिसके प्रभाव से परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे और क्षत्रिय पुत्र होने के बावजूद भी विश्वामित्र ब्रह्मर्षि कहलाए। उल्लेख है कि सीता मैया का स्वयंवर के समय परशुराम जी अपना धनुष्य बाण श्री राम जी को समर्पित कर सन्यास का जीवन बिताने अन्यत्र चले गए। अपने साथ एक फरसा रखते थे, तभी उनका नाम परशुराम पड़ा। जैन धर्मावली को महान धार्मिक पर्व है। धनतेरस के दिन जैन धर्म के अनुसार इस दिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान ने 1 वर्ष की पूर्ण तपस्या करने के पश्चात इक्षु यानी शिरडी गन्ने रस के पारायण किया था। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान ने सत्य व अहिंसा का प्रचार करने एवं अपने कर्म संबंधों को तोड़ने के लिए संसार में भौतिक एवं पारिवारिक सुखों का त्याग कर जैन वैराग्य अंगीकार कर लिया। सत्य और अहिंसा के प्रचारक करते करते आदिनाथ प्रभु हस्तिनापुर गजपुर पधारे और जहां उनके पौत्र सौम्यस का शासन था। प्रभु का आगमन सुनकर संपूर्ण नगर दर्शनार्थ उमड़ पड़ा। सोम प्रभु ने पुत्र राजकुमार श्रेयास कुमार ने प्रभु को देखकर उससे आदिनाथ को पहचान लिया और तत्काल शुद्ध आहार के रूप में प्रभु को गन्ने का रस दिया, जिससे आदिनाथ ने व्रत का पारायण किया। जैन धर्मावलियों को मान्यता है कि गन्ने के रस को इक्षु रस भी कहते हैं। इस कारण यह दिन इक्षु तृतीया एवं अक्षय तृतीया के नाम से विख्यात हो गया। हिंदू धर्म में अलग अलग प्रकार अक्षय तृतीया का उत्सव मनाया जाता है। इस बार 2021 में ये कोरोना महामारी चल रही है, इसकी वजह से सुबह में नहा धोकर उठकर अपने घर में भगवान का अर्चन करें, भगवान को प्रार्थना करें कि आने वाले समय में ये महामारी नष्ट हो जाए और विश्व कल्याण, विश्व शांति हो। इसी उम्मीद, इसी प्रार्थना हम सब मिलकर अपने घर में करेंगे। भगवान की कृपा होगी, आने वाले समय में ये महामारी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगी और विवाह, मांगलिक प्रसंग हम बड़े भाव, भक्ति और श्रद्धा से अपने घर में, अपने परिवारजनों के साथ में उत्सव मनाएंगे। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया का ये छोटा महात्म्य हमने आपको बताया है।
हमारा ये वॉइस माध्यम का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें सहकार प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर 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 महादेव।